हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत में सिंचाई के साधन, इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब को एक एक करके हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। एक बात और कि इस वीडियो का सब्जेक्टिव फॉर्मेट ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया गया है। उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में तो आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूरा विस्तार से आप समझ लेंगे और इस वीडियो में आप अपने को जज कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि अब से मैं जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियो ला रहा हूँ उसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद दोनों में आप एक साथ पाएंगे प्रश्नों को, जिससे हमारे बहुत से नॉन हिंदी भाषी जो छात्र हैं या दोस्त हैं उन सबकों को तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को भारत में सिंचाई के साधन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं क्या कहे प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारतीय कृषि सिंचाई हेतु अत्यधिक निर्भर है। इसका इंग्लिश देख लीजिए। इंडियन एग्रीकल्चर इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन। तो ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए नदी पर, ऑप्शन बी तालाब पर, ऑप्शन सी मानसून पर और ऑप्शन डी जो है कि नलकूप पर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही से सटीक जवाब है मानसून पर, ऑन द मानसून। अब इनका थोड़ा सा डिस्कस देख लीजिए कि भारतीय कृषि जो है सिंचाई के लिए मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। और मानसून की कहानी आपको पता है कि हर साल समय पर या फिर पूरी तरह से नहीं आता, कभी ठीक ठाक आएगा, कभी ठीक ठाक नहीं आएगा, कभी समय पर आएगा, कभी समय पर नहीं आएगा। और जिस साल मानसून ठीक ठाक नहीं रहता है या समय पर नहीं आता है तो उस साल स्थिति ये हो जाती है कि फसलें या तो मर जाती है, नष्ट हो जाती है, या उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? Approximately what percentage of the nets on area in India is irrigated? Option A 33%, option B 38%, option C 43% and option D 51%। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 33%। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर और ऑप्शन डी कुआं एवं नलकूप। तो बताइए इसका सही जवाब। और इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इससे ही रिलेटेड अगला प्रश्न भी आने वाला है। तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुआं एवं नलकूप, वेल एंड ट्यूबवेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। हमने अभी पहले ही कहा 3 और 4 को एक साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा। प्रश्न में इस तरह के प्रश्न, परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर एंड ऑप्शन डी नलकूप। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलकूप। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं कि क्या ज़रूरी है आपको जानना। वो ज़रूरी ये है कि सारे ये चारों जो साधन है मुख्य साधन है, लेकिन इनमें से पहला साधन, प्रश्न के हिसाब से पहला साधन आपको बताना है। तो देख लीजिए नलकूप तो 1 नंबर पे हो गया,
नहर 2 नंबर पे है, तालाब 4 नंबर पे है एंड कुआं 3 नंबर पे। तो ये क्रम भी आप याद रख लीजिएगा, नलकूप 1 नंबर पे, नहर 2 नंबर पे, कुआं 3 नंबर पे और तालाब 4 नंबर पे। तो इस तरह क्रम को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की भागीदारी कितनी है? व्हाट इज द शेयर ऑफ pond in the total irrigated area of the country? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8% एंड ऑप्शन डी 10%। तो तालाब की भागीदारी भारत में कितनी है? तो अब इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6%। चले हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल में नहर की भागीदारी कितनी है? व्हाट इज द शेयर ऑफ कैनाल इन द टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 32% एंड ऑप्शन डी 40%। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? नहर की भागीदारी प्रतिशत के हिसाब से कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 32%। चलें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम इरिगेटेड एरिया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए किस राज्य में सिंचित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में, और ये सारे राज्य क्रम से है, यानी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, राजस्थान 2 नंबर पे, पंजाब 3 नंबर पे एंड मध्य प्रदेश 4 नंबर पे। तो कई बार ऐसा होगा कि प्रश्न आपसे पूछ देगा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस राज्य में है, और उत्तर प्रदेश को अगर गायब कर दे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से तो दूसरे नंबर पे राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन में अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो जवाब आपका राजस्थान होगा। अब इसको किस तरह आप याद रखेंगे वो आप समझ रहे हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत, परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज में क्षेत्रफल सर्वाधिक किस राज्य में है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। और अगर यहाँ पर प्रतिशत भूमि की बात की जाए तो 97.8% यानी लगभग 98% जो भूमि है वो सिंचित है, सिंचाई की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, न्यूनतम सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल वाला राज्य का नाम है? इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट विथ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो बताइए इसका सही जवाब। अभी तो पंजाब आपने देखा कि यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत भूमि सिंचित है, लेकिन प्रश्न कहता है न्यूनतम सबसे कम प्रतिशत क्षेत्रफल जो सिंचित वाला है वह किस राज्य में है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिजोरम, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रतिशत भूमि सिंचित है। अगर यहाँ पे प्रतिशत भूमि की बात की जाए तो वो है 7.3% भूमि। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया द पॉन्ड इज मोस्टली यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एरिगेशन? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी एंड ऑप्शन डी दक्षिणी।
तो बताइए किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा दक्षिण, यानी साउथ इंडियन का जो एरिया है ना दोस्तों, वहाँ पर तालाब का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, सिंचाई के साधन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सर्वाधिक नलकूप तथा पंप सेट, बिल्कुल ध्यान से, सर्वाधिक नलकूप तथा पंप सेट भारत के किस राज्य में है। Which state of India has the maximum number of tube wells and pump sets? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। यहाँ पर नलकूप और पंप सेट के मामले में 18%, भारत के जितना भी नलकूप और पंप सेट का स्थान है उसमें 18% जो स्थान है अकेले तमिलनाडु का है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है जहाँ पर 16% इसका योगदान है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किन्हें माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एरिगेशन सिस्टम। ऑप्शन ए मोक्षगुंडम विश्वरैया, ऑप्शन बी जे दस्तूर, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनाल सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन ए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी जे दस्तूर, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जे दस्तूर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। विच स्टेट इज द लीडर इन कैनल एरिगेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में भी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इनको थोड़ा सा जो कि प्रश्न को ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी में पंजाब डाल दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में पंजाब डाल देना है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए प्रश्न को देख लीजिए। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहाँ पे हमने बताया था कि पंजाब दे देना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में पंजाब दे देना है, जो है कि नहर सिंचाई व्यवस्था में अग्रणी राज्य है पंजाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। Which of the following state has the largest portion of net sown area under irrigation। तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी भी उत्तर प्रदेश। यहाँ भी हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, इसमें भी ऑप्शन ए को चेंज कर देना है, ऑप्शन सी में पंजाब लिख दीजिए। चूँकि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक तरह का हमने बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको आंसर को याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब होगा पंजाब ही, कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित कहाँ पे है, पंजाब में। और आप जानते हैं यहाँ पे कितना 97.8% भूमि जो है वो सिंचित है। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। ऑप्शन ए यमुना नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सरहिंद नहर और ऑप्शन डी कोसी नहर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब।
तो इसका सही जवाब क्या है? इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि सबसे लंबी सिंचाई नहर के लिए सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन व्हिच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनल वाज स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी 1968। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1958 यानी 1958 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे पुरानी वो विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? Which is the oldest and most developed canal system in the world? ऑप्शन ए सारण नहर, ऑप्शन बी गंग नहर, ऑप्शन सी सरहिंद नहर एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी गंग नहर। इसको कई बार गंगा नहर कहा जाता है, ये ध्यान दे रखिएगा, गंग नहर या गंगा नहर दोनों सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? फ्रॉम व्हिच रिवर द सारण इरिगेशन कैनल हैज बीन टेकन आउट? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी गंडक। तो बताइए सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंडक से, फ्रॉम गंडक, है ना? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक नलकूप सघनता वाला राज्य का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट विच हाईएस्ट ट्यूबवेल डेंसिटी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सघनता के मामले में सर्वाधिक स्थान है, या सबसे पहला स्थान है नलकूप के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इन व्हिच ईयर वाज द गंगा कैनल कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938 एंड ऑप्शन डी 1958। तो बताइए गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1927 यानी 1927 ईस्वी में गंग नहर परियोजना पूरा हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, लघु सिंचाई परियोजना से भारत की कितनी प्रतिशत सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इरिगेशन नीड्स आर मेट बाय माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो बताइए लघु सिंचाई परियोजना से भारत में कितनी प्रतिशत सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? ऑप्शन ए 38%, ऑप्शन बी 48%, ऑप्शन सी 62% एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 62%। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कहता है लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा कितनी हेक्टेयर तक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध की जाती है? एरिगेशन इज मेड अवेलेबल इन द एरिया अप टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स बाय माइनर एरिगेशन प्रोजेक्ट्स? ऑप्शन ए 2000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 6000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8000 हेक्टेयर एंड ऑप्शन डी 10000 हेक्टेयर। अब पहले इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में जो सिंचाई परियोजना है उसको 3 भागों में बांटा गया है, छोटी, मध्यम एंड वृहत। ठीक है, छोटी सिंचाई परियोजना जो है वह 0 से 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई उपलब्ध कराता है,
और मध्यम सिंचाई परियोजना जो है वह 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराता है। और वृहद सिंचाई परियोजना में जो है वह 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। और प्रश्न क्या कह रहा है? लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में कितनी हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो लघु सिंचाई परियोजना में भी आपने क्या देखा, 0 से 2,000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो तक कहा गया है, तो प्रश्न के हिसाब से अधिकतम, तो इसका सही जवाब होगा 2,000 हेक्टेयर भूमि तक। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? When was the National Water Resources Council formed in India? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी और ऑप्शन डी 1990 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1983 यानी 1983 ईस्वी में। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष होता है पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस परिषद के, इस काउंसिल के हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष होते हैं, लिख लीजिएगा, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके जो है कि उपाध्यक्ष होते हैं। और इसका सचिव अगर पूछा जाए कि इसके सचिव कौन होते हैं, तो इसके सचिव होते हैं जल संसाधन मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो ही इस परिषद के सचिव होते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत में जल संसाधन सिंचाई के जो साधन है उससे रिलेटेड 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।